sick of you know who. I cover my eyes so I don't see you, so I breathe in, then I breathe out. आज का जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे G96 वर्सेस G97। CNC टर्निंग मशीन में आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब स्पिंडल की स्पीड देते हैं तो हम जो कोड देते हैं G96 देते हैं या फिर हम G97 देते हैं। दोनों ही कोड का यूज़ कहाँ स्पेसिफिकली करना है ये चीज़ जो है आपको नहीं पता चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए हम जो है इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि G96 कहाँ पर यूज़ करना है और G97 कहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि RPM हम कैसे निकाल सकते हैं। RPM निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये जो है आपका VC इक्वल टू पाई DN अपॉन 1000। ये हमारा कटिंग स्पीड है, ठीक है। यहां पर VC जो होता है कटिंग स्पीड है, N जो है RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट, D है डायामीटर ऑफ जॉब, ठीक है। जो जॉब हम बना रहे हैं उसका डायमीटर है। तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले से जो है हम RPM की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। N इक्वल टू VC इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू D। ये जो है फॉर्मूला आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि CNC टर्निंग मशीन में हम जो इंसर्ट यूज करते हैं उसके पीछे जो है कटिंग स्पीड मिल जाती है। तो ये कटिंग स्पीड जो है उस टूल के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपके मटेरियल ग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है दो चीज़ें जो है पहले से जानते हैं कि हम जो है मटेरियल ग्रेड यूज करेंगे, हम मटेरियल यूज करेंगे EN8, ठीक है। ये आप मटेरियल ग्रेड चार्ट से निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपको इसकी कटिंग स्पीड मिलेगी आपको लगभग 110 से लेकर 150 तक जो है आपको ये कटिंग स्पीड VC मिल जाएगी, ठीक है। तो हम जो है 150 यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 150 इंटू 1000 अपॉन पाई की वैल्यू जाती है 3.14 इंटू डाया। अब डाया जो होता है ये वर्कपीस का डाया है। अब हम दो डाया पर आपको निकाल के दिखाएंगे। एक डाया हम मांगेंगे 20 mm, दूसरा हम लेंगे 40 mm, ठीक है। इन दोनों डाया पर जो है हम चेक करेंगे कि क्या RPM हमको मिलेंगे, ठीक है। VC की वैल्यू हमने कहां से निकाली, ये हमको टूलिंग इंसर्ट वाली जो बॉक्स होगा ये आपको जो है इस इंसर्ट के पीछे जो है बॉक्स इस पर जो है मिल जाती है। नहीं तो आपको जो है जो भी टूलिंग का जो मैन्युफैक्चरर रहेगा वो आपको देगा कि जो इंसर्ट है वो कितनी कटिंग स्पीड तक जो है हमें मिल सकती है, ठीक है। तो EN ग्रेड के लिए जो है EN8 ग्रेड है, ये MS मटेरियल का सबसे पहला और सबसे बेसिक यूज करने वाला जो है मटेरियल है। तो EN ग्रेड में जो है हम 150 तक आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे EN19 हुआ, EN19 जो ग्रेड है इसमें हम जो है 110, ठीक है, या 90 यूज करते हैं। इसी तरह से EN32 है, इसमें जो है हम 70 to 90 यूज करते हैं, ठीक है। इतनी कटिंग स्पीड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हमको जो है चार्ट से मिलेगा। और ये चार्ट आपको कहाँ मिल सकता है, CNC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 119 में जो है आपको मटेरियल ग्रेड के बारे में बताया गया है कि P कैटेगरी में कौन से आते हैं। देखिए आप जानते हैं P, M, K, N, S और H, इन कैटेगरीज में जो है हमारे मटेरियल ग्रेड्स आते हैं, ठीक है। ये मटेरियल ग्रेड में आपका जो है P होता है आपका स्टील,
M होता है स्टेनलेस स्टील, K होता है कास्ट आयरन, N होता है आपका नॉन फेरस, और S होता है सुपर अलॉयज, और H होता है हार्डेंड। तो जो भी इंसर्ट हम यूज करते हैं जनरली कार्बाइड की, वो इन 3 मटेरियल ग्रेड के लिए होती है, ठीक है। तो इन 3 ग्रेड मटेरियल के लिए जो है जो इंसर्ट हम यूज करेंगे उसकी एक कटिंग रेंज होती है। उसमें से P ग्रेड जो होता है वो माइल्ड स्टील का होता है। तो माइल्ड स्टील में भी जो है ये ग्रेड्स आती हैं, EN8, EN19, EN32, ठीक है। इनमें से जो है आप कटिंग स्पीड मिल जाएगी आपको कि इतनी कटिंग स्पीड में है आपको जो है ये इंसर्ट चलानी है। तो हमने जो है 150 ली है EN8 के लिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर रख दी कटिंग स्पीड, 1000 जो है ये रख दी वैल्यू, पाई की वैल्यू हमने रख दी, और डाया जो है पहले हम 20 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम 20 पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 20, तो यहां पर आएगी 2388, ठीक है। जब हम 20 डाया पर निकालेंगे तो 2388 इतने आरपीएम पर जो है हम अपने वर्कपीस को रोटेट करेंगे, तब हमारी कटिंग फिनिशिंग बढ़िया आएगी, ठीक है। ये अगर आरपीएम हम यूज करते हैं, इससे 5 से 10% तक जो है हम कम या ज्यादा, ठीक है, ये कर सकते हैं। 5 या 10% जो है हम इससे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज यहां पर आ जाती है कि अगर हम 40 डाया पर यही मशीनिंग करते हैं, अब हम यही चीज जो है 40 mm के डाया पर निकालेंगे, ठीक है। तो 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 40, ठीक है। तो यहां पर जो आती है वैल्यू $1194, ठीक है। लगभग 1200 आरपीएम जो है आपको चलाना है। तो यहां पर देखो डाया अगर हमारा वेरी हो जाता है, ठीक है, एक वर्कपीस है इसका जो है ये अगर हमारा 40 mm का है, तो हमको जो है यहां पर 1200 आरपीएम चलाने हैं। जब हमारा ये डाया 20 mm का हो जाता है, तो हमें जो आरपीएम चलाने होंगे वो 2400 आरपीएम चलाने होंगे, ठीक है। लगभग 2400 के लगभग आपके आरपीएम निकल के आते हैं। तो ये कंट्रोल अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो वर्कपीस है उसके ऊपर फिनिशिंग नहीं आएगी, उसके ऊपर चैटरिंग आएगी, लाइनिंग आएगी, ठीक है। इसलिए हमारा पीस जो है खराब हो सकता है। तो इसलिए ये कंट्रोल करने के लिए हम G96 कोड यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि G96 क्यों यूज करते हैं। G96 हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा अगर डाया में वेरिएशन आ रहा है तो हमको जो है G96 कोड यूज करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, G96 कोड के साथ हमेशा G50 कोड जरूर लगाना है, S। अब G50 के साथ में क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी जाएगी ये हम G50 कोड से कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर जैसे हमने डाल दिया कि 2500 आरपीएम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा कि अगर हमारा जो टूल है 20 डाया से कम पे भी जाएगा तो वहां पर जो है 2500 आरपीएम से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वो यहां पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर स्पिंडल की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, मटेरियल बर्न आउट होने के चांसेस हो जाते हैं, टूल वियर आउट हो जाएगा, टूल जल जाएगा, टूल की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए जो है हम आरपीएम कंट्रोल करते हैं। तो G96 कोड के साथ हम जो है G50 कोड यूज करते हैं। ये कोड आपको यूज करना ही होगा, ठीक है। वहीं अगर हम सिंपल टर्निंग करते हैं, ठीक है, एक डाया जो है हमारा फिक्स है, ठीक है, इसके ऊपर जो है अगर हमें मशीनिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
97 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, G97 के साथ में हम स्पिंडल स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, अब G97 का यूज हमको कहाँ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। G97 कोड का यूज हमको करना पड़ता है जैसे ड्रिलिंग हो गया। ठीक है, आपको अगर ड्रिलिंग करना है तो वहाँ पे आरपीएम आपको कम रखना है, लेकिन डाया अगर कम होगा और G96 से यूज करेंगे तो वहाँ पर जो है आरपीएम बढ़ जाएंगे। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि एक कांस्टेंट स्पीड से हमारी ड्रिल अंदर जाए, तो हम G97 कोड से ड्रिलिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं। टैपिंग ऑपरेशन में भी हमको जो है स्पीड कम चाहिए होती है, क्योंकि फीड जो होती है वो पिच के बराबर हमको इसमें डालनी होती है। तो इसलिए हम G97 कोड में ड्रिलिंग, टैपिंग ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो G97 कोड आपको पता चल गया। इसमें जो है डाया जो है चाहे कहीं पर भी वेरी करे, ठीक है, बट आपकी जो स्पीड है स्पिंडल की स्पीड वो कांस्टेंट रन करेगी। लेकिन G96 कोड के साथ क्या होगा, जैसे ही डाया अप डाउन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपने आप इसमें कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए जो है G96 कोड यूज किया जाता है। G96 प्रोफाइल टर्निंग के लिए यूज करते हैं, जहां पर स्टेप टर्निंग होती है वहां पर हम G96 कोड यूज करते हैं। बट ड्रिलिंग, टैपिंग ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनके अंदर जो है हम G97 कोड यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि G96 का यूज कहाँ पे करना है और G97 कोड का यूज कहाँ पे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। So sick of broken wings, taking down pictures of everything. Time flies, take it slow. I wanna kick out every window so I breathe in, then I breathe out. Breathe in, stop and close my eyes and slowly breathe out. So sick of you know who, wearing heels to hide the blues from all the pain you put me through. I cover my eyes so I don't see you, so I breathe in, then I breathe out. Breathe in, stop and close my eyes and slow